हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। तो आज हम इंटीग्रेशन, जय श्री राम। हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों, इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन प्लस जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन दोनों का मिक्सचर है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं कहूंगा तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, यहाँ देखो ये देखो, सिर्फ दिखने का फर्क है क्वेश्चन सेम। देखो यहाँ भी सेक इनवर्स और एंगल, साइन इनवर्स और एंगल, यहाँ भी देखो साइन इनवर्स और एक नंबर, सेक इनवर्स और एक नंबर, ठीक, सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इसमें चेंज आया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्वेश्चन का वो सेम है, इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड पे ले लिए दोनों, ठीक है। अब यहाँ सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल है उतना है नहीं, ठीक है। तो वो मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, y is equal to sec inverse root x plus 1 upon x plus root x, ठीक है। और यहाँ प्लस साइन इनवर्स x plus root x अपॉन root x minus 1, ठीक है। तो यहाँ आपको इसके सहारे इसे सॉल्व करके डिवाइड बाय dx निकालना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपको एक चीज बता दूं मैं कि ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और सेक इनवर्स x का आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, वो भी अच्छा खासा लंबा आएगा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम एक काम, इस सेक को कॉस डाल दो, ठीक है। तो इस सेक को कॉस डाल दो, ठीक है। चलिए, तो अब कॉस कैसे बनाए सेक को, ठीक है। तो ये आपकी जितनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे प्रकट ज्यादा होगी उतना आपको समझेगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो, आप जानते हो ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, या इससे इधर और इधर से इधर जाओ, बात एक ही, ठीक है। तो क्या मैं इस टर्म को उल्टा करके कॉस के रूप में लिख नहीं सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ लिख सकता हूँ प्लस साइन इनवर्स x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है। अब आपको और एक यहाँ फॉर्मूला पता है, देखो यहाँ हमें y सॉल्व करना है, पहले डिफरेंशिएशन दूर रह गया, पहले y सॉल्व करो, y निकालो पहले, ठीक है। y के लिए सॉल्व करो इसे। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। पता है आपको ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। मैंने एक शायद एक वीडियो उसमें प्रूफ भी करके दिया, अभी रिसेंटली डाला है मैंने 2-4 दिन में, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या एंगल, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, ये और ये एंगल बिल्कुल सेम है, x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, से मैं t नहीं बोल सकता क्या, x जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर तो हो रहा है y का π/2, तो y π/2 है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करोगे, डिवाइड बाय dx 0 आएगा, कैसे, तो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू d dx ऑफ कांस्टेंट, π/2 कांस्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव का कांस्टेंट वाला कांसेप्ट आना चाहिए, और ये दो फार्मूलाज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ये भी वैसा ही है, एक बार करके देखना। यहाँ सेक इनवर्स 1/3x है ना, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस कॉस इनवर्स 3x, ठीक है। फिर इनका जो है दोनों का π/2 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू π/2 बन के वापस से 0, ठीक है। तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो कैसे बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं अगर हमें बेसिक्स आता है तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर ऐसे ही बेसिक्स के लेक्चर कंटिन्यूअसली देखने के लिए, तो ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।